नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि हमने भक्ति काल के पिछले क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से विभिन्न कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देखी थी, तो उसी प्रकार आज हम अन्य इतिहास ग्रंथों से उद्धृत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखने वाले हैं। और इसमें मैंने सबसे पहले अपने नोट्स को रखा है, उसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ जो है संग्रहित की हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं, और उसके बाद हम अन्य इतिहास ग्रंथों से उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे रहीम की। उनकी काव्य पंक्तियाँ हैं, तबलग ही जीवो भलो देवो होय न धीम। दूसरी पंक्ति है, कमल दल नैननी की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। तीसरी पंक्ति है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनाई सुरसरी की जो इंदव भाल। चौथी पंक्ति है, जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरक पताल आपू ही कही भीतर रही जूती खात कपाल। ये चारों पंक्तियाँ आपसे परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और इसकी संभावना रहती है कि ये फिर से पूछी जाएं। दूसरी है कबीरदास जी की, नैन बीच नदियाँ डूबती जाए। इनकी दूसरी पंक्ति है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तीसरा है, राम भगति अनियारे तीर। चौथा है, सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक। तो ये पंक्ति हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। इसके बाद है जायसी। उनकी पंक्ति है, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा। दूसरी पंक्ति है, जोरी ला रकत कै लेई। तीसरी पंक्ति है, जेही पंखी के नियरे होई करे बिरह के बात सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। ये जो छोटी छोटी पंक्तियां हैं ये आपको सही सुमेलन में पूछी जाती है, इसलिए ये पंक्तियां छोटी हैं। फिर है मलुकदास, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। फिर है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा हिंदू तुरुक का एक करता एक ब्रह्म सबन का भरता। इसके बाद है मीराबाई की पंक्ति, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ये तो 2-3 बार पूछा गया है। फिर है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी दर्द न जानिया कोय। इनके बाद है सूरदास जी की पंक्तियाँ, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। फिर दूसरी पंक्ति है, सुनी है कथा निर्गुण की रची पची बात बनावत सगुन समेरु प्रकट देखियत तुम त्रिन की ओर दुरावत। तीसरी पंक्ति है, अविगत गति कछु कहत न आवे। चौथी है, हमको सपने हूँ में सोच जो दिन के बिछड़े नंद नंदन ता दिन ते यह पोच। ये सारी काव्य पंक्तियाँ आपको याद करने में वैसे तो कठिन होंगी, लेकिन यदि आपने इसको एक बार देखा हुआ रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में याद आ जाती हैं कि देख करके या पढ़ करके कि ये किसकी पंक्ति हो सकती है। तो इसमें आपको गेस करते टाइम आसानी हो जाती है और हो सकता है कि इससे आपके 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएं और आपका नेट या जेआरएफ जो है क्लियर हो जाए। फिर है तुलसीदास की पंक्ति, अब लव नसानी अब न नसय हो। दूसरी पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। देखिए ये सारी पंक्तियाँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई गई हैं, इस कारण से इनकी ज़्यादा संभावना है कि ये रिपीट हो जाएं। इसलिए आपको सारी पंक्तियों में से अगर कुछ इम्पॉर्टेंट छांटना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही छांट सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्लास में रखा है। फिर इनकी तीसरी पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। चौथी पंक्ति है, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संजुत बिरति विवेक। फिर है, मांगी के खाबो मसीत के सोइबो लैबो को एक ना दैवो को दो। तो ये जो पंक्ति है ये है कवितावली से
जबकि इसके पहले जो श्रुति सम्मत हरि भक्ति वाली पंक्ति है वो रामचरितमानस से है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि तुलसीदास के जो पंक्तियां हैं उनसे ये क्वेश्चन बनता है कि ये पंक्तियां कौन सी रचना से उद्धृत की हैं, दोहावली, कवितावली, है ना। तो इसका मैंने आपको एक उपाय बताया था कि आप इसके छंद और इसकी भाषा शैली इससे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी रचना की पंक्तियाँ हो सकती हैं। फिर इनकी नेक्स्ट पंक्ति है, कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन। फिर है, साखी सबद दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निसृपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। अगली है, अब जीवन की है कपि आस न कायो, कन गुरिया की मुद्री कंगना होय। इसके बाद बिहारी और घनानंद लिखा है, लेकिन वे रीति काल के हैं तो उसको वहाँ हम पढ़ेंगे। भक्ति काल के कवि हैं नूर मोहम्मद। इनकी पंक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न राखियों, काजय बहुते हिंदी भाखियों। फिर है नाभादास की पंक्ति, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। ध्रुवदास की एक पंक्ति है, बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी कै, बसी वृंदावन आए। तो देखिए यहाँ पे हित ध्रुव लिखा है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ध्रुवदास की पंक्ति है। और इसके बाद है मंझन, एही रूप एकती औसियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियो। गुरु नानक की पंक्ति है, जेनर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाने, कंचन भारी जाने। इसके बाद है परमानंद दास, कहा करौं बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। इसके बाद एक और है गदाधर भट्ट, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूर माही पगी। इसके अलावा भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ पंक्तियाँ होंगी जो मेरे से छूट गई होंगी। ये आपका होमवर्क है कि आप उन पंक्तियों को इसमें नोट डाउन करते हुए चलें, या फिर आपके पास जो दृष्टि की बुक में हर अध्याय के पीछे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं वहाँ से आप जो है पंक्तियाँ ले करके अपने नोट्स में शामिल करते रहिए। तो इस तरह से आपके पास एक संग्रहित काव्य पंक्तियाँ होंगी तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। अब हम पढ़ते हैं अन्य इतिहास ग्रंथों से उद्धृत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संत शाखा की, जिसमें पहले कवि हैं रैदास। इनकी पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी। फिर कबीरदास जी की हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। फिर इनकी एक और पंक्ति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो आप हर जगह सुनते ही रहते होंगे, लेकिन कई बार हमको पता नहीं होता है कि यह कबीरदास की पंक्ति है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। फिर है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना सो चले हमारे साथ। नेक्स्ट है, जे तू बामहन बंभनी जाया, तो आन बाट होई काहे ना आया। इसके बाद है, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। अगली है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, जेही न इच्छज्ञ झूलिबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। ये थोड़ी सी कठिन टाइप की पंक्ति है, तो ये है कबीरदास जी की। फिर है, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठ है जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े, मरतु है मरम कोई नहीं जाना। तो जैसे कि कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम के ऊपर बहुत टिप्पणी की है, ब्राह्मण और पंडित इनके ऊपर भी बहुत टिप्पणी की है, पाखंड और कर्मकांड के ऊपर की है। तो इस तरह के जो आपको विषय मिलेंगे तो वो पंक्ति आप कबीरदास की है ऐसा मतलब गेस कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे ये वाली पंक्ति है, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना।
तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात की गई है और आपसे पूछा गया है कि ये किसकी पंक्ति है, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कबीरदास की पंक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यदि परीक्षा में पंक्ति याद नहीं आ रही है तो भी आप अनुमान लगा सकते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के हाँ साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। फिर है कह बिरहीन तू मीच दे, कह आपा दिखलाई, आठ पहर का दाक्षणा मुँह पे सहा न जाई। अगली पंक्ति है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी का क्या। अगली पंक्ति है हरी रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। और गुरु गोविंद दो खड़े, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये कबीरदास जी की है। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। फिर है बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। और इसके बाद है माया महा ठगनी हम जानी। फिर है घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, संतो आई ज्ञान की आंधी। फिर है तल्फे बिन बालम मोरजिया। इसी तरह है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। इसके बाद एक और प्रसिद्ध है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोय। इसके बाद है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। ये सब पंक्तियाँ आपने बचपन में पढ़ी होंगी। और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हम सरल चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और वही गलत करके आ जाते हैं जब वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस कारण से आपसे गलत ना हो इसलिए सरल चीज़ों को भी रिवीजन कर लेना चाहिए एक बार बीच बीच में। फिर इनकी अगली पंक्ति है संस्कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर, कहे कबीर छाड़ी मैं मेरा, उठी गया हाकिम लुटी गया डेरा। फिर है सतगुरु हमसु रीझ कर, कहया एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इसके बाद हम चलते हैं सूफी काव्य धारा में, जहाँ पे महत्वपूर्ण आपके कवि हैं जायसी। इनकी पंक्ति है तपय लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पीऊ बिन छाजनी भई गाढ़ी, तन तीन उर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। फिर है जेही पंखी के नियर होई, कहे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी, तरीवर होही निपात। इसके बाद अगली पंक्ति है मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तकाह छार भई मूठी। इसके बाद देखते हैं राम भक्ति शाखा। इसमें तुलसीदास सबसे पहले हम पढ़ेंगे। रामचरितमानस से इनकी पंक्तियां हैं बंदौ गुरुपद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। फिर है अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अगली पंक्ति है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेता। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। फिर इनकी बहुत ही विवादित पंक्ति है एक ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आधुनिक युग में ये पंक्ति कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाती हुई पंक्ति है। इस कारण से यह जो है थोड़ी विवादित है। फिर इनकी अगली पंक्ति है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। फिर उन्होंने ब्राह्मण के बारे में भी लिखा है कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो इस तरह से ब्राह्मण और शूद्र में उन्होंने लिखा है, तो कहीं ना कहीं जातिगत उनकी क्या मानसिकता रही वो भी इसमें झलकता है। फिर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को बताया है। तो आपसे कई बार पंक्ति देकर के पूछ दिया जाता है कि इसमें से क्या भाव निकल के आ रहा है या किसके बारे में बात की जा रही है, तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। फिर है गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। इसके बाद हम देख लेते हैं विनय पत्रिका से इनकी पंक्तियाँ अबलौ नसानी अब न नसै हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसै हों। तो इन सब पंक्तियों को जानने के लिए
या फिर इनके पंक्तियों का अनुमान लगाने के लिए हम जो है अपने आगे की कक्षाओं में सारे जो रचनाएं हैं उनको भाषा और अन्य विशेषताएं जैसे छंद एवं अलंकार ये सब हम थोड़े देखते हुए चलेंगे, ताकि आप जो है सही अनुमान लगा सकें परीक्षा में। अगली पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरी, समुझी मन ही मन रहिए। तो ये थी आपके राम भक्ति शाखा से। अब हम कृष्ण भक्ति शाखा की ओर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे अष्टछाप कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ। तो सबसे पहले हम सूरदास की बात कर लेते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। फिर है संदेशो देवकी सो कहियो। इसके बाद है प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। इसके बाद की पंक्ति में देखिए और बताइए कि कौन सा अलंकार है। प्रेम प्रेम ते होए, प्रेम ते पारही पइये। तो यहाँ पे देखिए प शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। प्रेम शब्द जो है 3 बार आया है। तो बताइए कि इस प्रेम का जो अर्थ है वो यमक अलंकार में है या श्लेष अलंकार में है, मुझे कमेंट करके बताइए। फिर है अति मलिन वृष भानु कुमारी, निशिदिन बरसत नैन हमारे, आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये सारी पंक्तियाँ जो है सूरदास जी की हैं। फिर है उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नहीं उद्धव, तिरछै भ्योजू अड़े। तो इस तरह उद्धव गोपी प्रसंग भी सूरदास की पंक्तियों में दिखाई देता है। अगली है निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके, हो गई श्याम श्याम की पाती। तो इसमें बताइए कि श्याम श्याम में ये हो गई श्याम श्याम की पाती में कौन सा अलंकार है। फिर है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पै पीवत पतूखी। तो इस तरह से आपको इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं और इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ये मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी। तो आपके पास जैसे वह पंक्ति रहेगी या फिर आपके पास वो एक जगह संकलित रहेंगी, तभी तो आप उसकी जो विशेषताएं हैं उनको आप उनके बाजू में नोट डाउन कर पाएंगे। तो इस कारण से इन्हें अगर आप एक जगह संकलित करके रखते हैं तो आपके ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली पंक्ति है जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान पियारे पीको। फिर है प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पुंज कोटिक जो लागे सूधी न काहू करी। अगली हमारी कवियत्री हैं मीराबाई और इनकी पंक्ति है थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकलस बार बार हटकी। तो देखिए ये राजस्थानी भाषा है, इसमें अण जो शब्द है यानी जो कठोर शब्द हैं उनकी आवृत्ति हुई है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो है पश्चिम के किसी कवि या कवयित्री की पंक्ति है। और मीराबाई की पंक्तियाँ तो देखकर ही समझ में आ जाती हैं कि इन्हीं की पंक्ति है। जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। फिर इनका एक और है म्हारा री गिरधर गोपाल, दूसरा अणकुई, दध मथ घृत काढ़, लया डार दया छुई। फिर हमारे अगले कवि हैं रसखान। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है धूरी भरी अति शोभित श्यामजु, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिराए अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी। इसके अलावा आपके रहीम हैं। ये रहीम जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे, लेकिन बैरम खां की मृत्यु के पश्चात इनकी माता का विवाह जो है अकबर के साथ हो जाता है, तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित एक घटना है कि एक ब्राह्मण की कन्या के विवाह के लिए तुलसीदास ने इस दोहे की पहली पंक्ति लिखकर रहीम के पास इसे भेजा था।
क्या थी वह पंक्ति? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। तो रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया और दूसरी पंक्ति लिखकर दोहा पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होय। तो यह हो गई रहीम और तुलसीदास की एक छोटी सी कहानी। फिर रहीम की एक और पंक्ति है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय। तो इस तरह से आपके सारी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भक्तिकाल की समाप्त हो जाती हैं। और इसमें आप एक अंतिम नाभादास के भक्तमाल में जो भक्त कवियों पर लिखे गए छप्पे हैं उसको आप देख सकते हैं, जो मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि किस कवि के संबंध में उन्होंने कौन सी लाइन कही है। तो कबीर के संबंध में उन्होंने कहा है, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। रामानंद के शिष्यों के संबंध में कहा है, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसधा के आगर। ये मैं आपको लास्ट पंक्ति ही बता रही हूँ। वैसे तो ये बड़ी बड़ी पंक्तियाँ हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको एक ही पंक्ति दे करके पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किसके बारे में किन्होंने कही है। तो जैसे कि ये है कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी मयो। तो ये तुलसी के बारे में पंक्ति है। तो ये देकर आपको पूछेंगे कि तुलसी के विषय में यह पंक्ति किस कवि ने कही है, और आपको ऑप्शन में नाभादास जो है टिक मार्क करना है। या फिर बोलेंगे कि नाभादास के कौन से पुस्तक में या कौन सी रचना में तुलसीदास के बारे में यह कथन कहा गया है। तो उनकी रचना है भक्तमाल, जिसमें भक्त कवियों पर छप्पे लिखे गए हैं, है ना। और देखिए ये जो है छप्पे कहलाता है करके भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में क्या प्रयुक्त हुआ है, और ऑप्शन दे दिया रहेगा कि छप्पे, छंद, अलंकार या सोठा या दोहा, है ना। तो फिर इसमें हम अगली पंक्ति में देखते हैं, सूर कवित सुनी कौन गवी जो नहीं सिर चालन करे। ये सूरदास के संबंध में है और ये नाभादास के भक्तमाल में दिया गया है। इसी तरह है मीराबाई के संबंध में उन्होंने लिखा है, लोक लाज कुल श्रृंखलत जी मीरा गिरधर भजी। नंददास के संबंध में लिखा है, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। तो यहाँ मैं आपको छप्पे छंद के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ कि यह रोला और उल्लाला छंदों का मिश्रण होता है। इसके प्रथम 4 पद में रोला होती है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, और उसके अंतिम 2 पंक्तियों में उल्लाला होती है जिसमें 26 या 28 मात्राएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं तुलसी के विषय में पूरा उल्लाला पढ़कर सुनाती हूँ। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रसायन, इक अक्षर उच्चरय ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी। तो ये 4 है रोला। फिर नीचे के 2 उल्लाला हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी मयो। तो ये है आपके छप्पे छंद। तो नाभादास के भक्तमाल में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो छप्पे छंद प्रयुक्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद।